मिलता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, यानी कि मेरा जो है 6वीं शताब्दी में मेरा जनपद था वो 16 जनपद में बटा हुआ था। इसका आपको जो नॉलेज मिलता है कहाँ से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। अब अंगुत्तर निकाय क्या है? तो ये है एक बौद्ध ग्रंथ। क्या है मेरा? ये है एक बौद्ध ग्रंथ। यहाँ तक सिंपल था। अब हम लोग पूरा फोकस जो रहेगा वो जैन धर्म पे रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम जैन धर्म कवर करने वाले हैं। तो जैन धर्म का संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो जैन धर्म का जो संस्थापक था, संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, वो थे मेरा ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ये मेरे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और क्या थे? संस्थापक थे। अगला है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? ये है मेरा 23वां तीर्थंकर कौन था? हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से जो आता है वो लिखते गए हैं। तो वो था मेरा पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर। पार्श्वनाथ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अश्वसेन के पुत्र थे। कौन? तो पार्श्वनाथ। फिर है कि इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था? तो 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। कौन? तो पार्श्वनाथ। ठीक, अब नेक्स्ट है कि जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर कौन था? सबसे पहला है कि जैन धर्म में टोटल कितने तक तीर्थंकर रहे? तो जैन धर्म टोटल 24। ठीक है, फाइनली था, ये फाइनल था और ये अंतिम था। ठीक है, तो अंतिम वाला था, एक तो अंतिम था। टोटल कितना रहे? यहाँ से कितना क्वेश्चन है। सबसे पहले कि टोटल कितना तीर्थंकर रहे? तो 24 तीर्थंकर रहे। अंतिम में कौन थे या 24वां में कौन थे? तो ये थे मेरा महावीर। महावीर कौन थे? मेरा जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर थे, है ना। महावीर स्वामी बोलते हैं हम लोग, महावीर स्वामी। ठीक है, अब महावीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे कि महावीर का जो जन्म हुआ था इनका, महावीर का वो कब? तो जन्म जो हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व। याद रखना है महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, कुंडग्राम कहाँ है? तो वैशाली नामक जगह पे है। ठीक है, ये है मेरा जन्म स्थल। ठीक, फिर बात करते हैं कि इनके माता का क्या नाम था? तो इनका जो माता का नाम था वो था त्रिशला, और पिता का नाम क्या था? तो पिता का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ था। फिर इनका पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। ठीक है, और वो है, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इनका पुत्री के बारे में भी पूछ देता है कभी कभी, और वो है मेरा कौन है? अनुजा प्रियदर्शनी। कौन था? अनुजा प्रियदर्शनी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब हम लोग इधर आते हैं कि महावीर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन रहेगा कि महावीर का जो बचपन का नाम था वो क्या? तो बचपन का जो नाम था, अब सारा देखिए महावीर पे चल रहा है। ठीक है, महावीर स्वामी पे बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। क्या नाम था? तो महावीर का जो बचपन का नाम था वो था मेरा वर्धमान। इनका प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का जो प्रथम
अनुयायी था, अनुयायी एक तरह से शिष्य हो गया, ठीक है। प्रथम अनुयायी था वो था उनका नाम था जामिल, ठीक है। और ये कौन थे, उन्हीं का दामाद थे। किनके दामाद थे, ठीक है। और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था। तो महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था मेरा सिंह, क्योंकि ये सबसे लास्ट वाले थे, है ना, लास्ट वाला तीर्थंकर थे, इसलिए इनके बारे में इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब ऋषभदेव जो कि फर्स्ट थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ऋषभदेव, ठीक है। ये था मेरा ऋषभदेव का। तो ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था वो था क्या, ये था मेरा सांड, ठीक है। सांड क्या था, इनका प्रतीक चिन्ह था। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्ण के निकट संबंधी कौन से तीर्थंकर थे, ठीक है। तो कृष्ण के जो निकट संबंधी थे वो थे अरिष्टनोमी। अरिष्टनोमी से कैसे क्वेश्चन पूछता है, अरिष्टनोमी से क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने नंबर के थे, ये 22 नंबर के थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कृष्ण के निकट संबंधी, निकट संबंधी, ठीक है, कौन से तीर्थंकर थे, ये थे मेरे अरिष्टनोमी, ठीक। फिर बात आता है कि स्थूलभद्र, ठीक है। एक थे स्थूलभद्र, ठीक, और एक थे मेरा भद्रबाहु। स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दोनों शिष्य थे। अब किसके शिष्य थे, तो ये दोनों महावीर के शिष्य थे, महावीर के शिष्य थे, ठीक है। महावीर के शिष्य कौन थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। फिर अब बात आता है कि स्थूलभद्र, देखो जब महावीर के दो शिष्य बने, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। अब स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु दोनों के बारे में समझेंगे हम लोग कि स्थूलभद्र वाले जितने भी स्थूलभद्र जो शिष्य बने, उनके नीचे जितने भी जैन धर्म जुड़ते गए वही लोग सारे क्या थे, श्वेतांबर, ठीक है। और ये क्या कहलाए, पीतांबर। यानी कि स्थूलभद्र से के थ्रू जितने भी जुड़ते गए तो वो सारे श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के थ्रू जितने भी जुड़ते गए मेरा जैन धर्म में वो क्या कहलाए, पीतांबर कहलाए। सॉरी पीतांबर नहीं, ये दिगंबर हो गया, सॉरी ये क्या हो गया, दिगंबर कहलाए, ठीक है। दिगंबर को धारण किए। फिर जैन धर्म में होता है त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब है। तो एक होता है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ठीक है। फिर एक होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। फिर एक है मेरा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, ठीक है। दर्शन ज्ञान और आचरण से रिलेटेड है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों क्या कहलाते हैं, जैन धर्म का त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है। जैन धर्म में एक चीज क्या है कि जैन धर्म जो है वो क्या करता है, ईश्वर को नहीं मानता है। क्या करता है, ईश्वर को नहीं मानता है, यह क्या मानता है, आत्मा को मानता है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना है। फिर जैन धर्म से है कि जैन धर्म की जीवनी किसके द्वारा रचित है और वो जीवनी किसमें है। तो याद रखना है कि जैन धर्म के बारे में लिखा गया है मेरा किसमें, कल्पसूत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि जैन धर्म के बारे में पूरा लिखा हुआ है किसमें, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है, ग्रंथ है जैन धर्म का। इसको लिखा किसने है, तो भद्रबाहु ने लिखा। ठीक है, तो आगे क्या है क्वेश्चन कि कितना वर्ष की उम्र में महावीर का जो है मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो याद रखना है कि 72 वर्ष में क्या होता है,
कि महावीर जी का मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाएगा? इनका मृत्यु हो जाएगा। अब मृत्यु हुआ, ये क्या डेट क्या था? 468 ईसा पूर्व, ये याद रखना है। ठीक है, फिर है कि कहाँ हुआ? तो ये मृत्यु हुआ बिहार का किस जगह पे? ये हुआ पावापुरी, जो कि उस समय पावापुरी कहलाता था, अभी क्या कहलाता है? राजगीर। ठीक है, अब क्या है, एक है कि महावीर किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे? याद रखना है कि महावीर किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे? तो ये था मेरा साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे वो अपना ध्यान लगाते थे। ठीक, फिर महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो उपदेश देने के लिए जो भाषा चुने थे ये था मेरा प्राकृत। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन के ऊपर फिर से रिवीजन करेंगे। सबसे पहला था कि बुद्ध के जन्म से पूर्व यानी कि 6वीं शताब्दी में मेरा जो था वो जनपद कितने भाग में था? तो 16 जनपद उसमें पाए जा रहे थे। ठीक है, और यहाँ से एक चीज था कि इसका जो नॉलेज मिला हमको कहाँ से मिला? तो ये मिला हमको अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय क्या है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, अब जैन धर्म के बारे में सारा क्वेश्चन है कि संस्थापक कौन है जैन धर्म का, और प्रथम तीर्थंकर कौन है? ठीक है, तो संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर दोनों कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है 23, यानी 23वां नंबर पे कौन आता है? तो 23वां नंबर पे आता है पार्श्वनाथ। क्या नाम इनका? पार्श्वनाथ। और ये किसके पुत्र थे? तो राजा अशोसेन के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? राजा अशोसेन के पुत्र थे। और इन्होंने कितने वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था? तो 30 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया। ठीक है, अब है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर रहे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर रह गए। ठीक है, इसमें से अंतिम कौन था? अंतिम बोलो या 24वां बोलो, कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब महावीर स्वामी का इंपॉर्टेंट है कि इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थल कौन सा था? तो ये था मेरा कुंडलग्राम, वैशाली। ठीक है, अब बात करते हैं इनका पत्नी का नाम। तो ये था मेरा यशोदा। ठीक, माता का नाम? तो माता का नाम था त्रिशला। पिता का नाम था मेरा सिद्धार्थ। और पुत्री कौन है? तो पुत्री थी मेरी अन्नोजा प्रियदर्शनी। ठीक है, ये किसकी पुत्री थी? ये सारा का सारा महावीर स्वामी का था। ठीक है, अब महावीर स्वामी के बारे में और थोड़ा सा कि बचपन का नाम इनका क्या था? तो वो था मेरा वर्धमान। ठीक, प्रथम अनुयायी कौन था? तो वो था मेरा जामिल, जो कि उनका दामाद था। ठीक है, दामाद यानी क्या? तो ये हो गया मेरा प्रियदर्शनी, इसका हस्बैंड हो। प्रतीक चिन्ह सिंह, किसका प्रतीक चिन्ह? ये महावीर का प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, शेर सिंह। अब ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव मेरा प्रथम वाले थे, है ना? तो प्रथम तीर्थंकर थे। इनका क्या था प्रतीक चिन्ह? इनका था सांड। अरिस्टोनॉमी, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कृष्ण के निकट संबंधी इनमें से कौन सा जैन धर्म के तीर्थंकर थे? तो वो थे अरिस्टोनॉमी। अरिस्टोनॉमी जो कि 22वां तीर्थंकर थे, अभी कृष्ण के निकट संबंधी थे। स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ये दोनों कौन है? ये दोनों महावीर के शिष्य थे। ठीक है, अब महावीर के दो शिष्य बने, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। सबसे पहले 1 से लेकर के 24 तक चला। ठीक है, 24 तक चलेगा। 24वां में मेरा था कौन? महावीर। फिर महावीर ने 2 शिष्य बनाया, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र ने इसको आगे बढ़ाया, तो वो लोगों ने क्या धारण किया है? श्वेतांबर, सफेद। ठीक है, और भद्रबाहु ने इस जैन धर्म को आगे बढ़ाया, तो ये कौन सा क्या धारण कर लिए? दिगंबर। ये लोग दिगंबर। अब बात करते हैं कि जैन धर्म में एक इंपॉर्टेंट टर्म है त्रिरत्न। क्या होता है त्रिरत्न? तो त्रिरत्न जो है जैन धर्म का, उसका मतलब होता है सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तीनों इसका मतलब होता है त्रिरत्न का। अब जैन धर्म से एक इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, क्या मानता है? आत्मा मानता है।
ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जैन धर्म को किसका एक ग्रंथ के साथ संकलन किया गया है, वो है मेरा कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र को किसने लिखा है, तो लिखा है भद्रबाहु ने। कितने वर्ष की उम्र में महावीर ने मतलब मृत्यु हो गया, 72 वर्ष की उम्र में महावीर जी का मृत्यु हो गया। और ये जो डेट था ये 468 ईसा पूर्व था। ठीक है। बिहार कहाँ हुआ, तो बिहार का पावापुरी जगह पे, जो आज के डेट में राजगीर नाम से जाना जाता है। महावीर किस वृक्ष के नीचे अपना ध्यान लगाते थे, तो साल वृक्ष के नीचे। उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया था, तो वो मेरा भाषा था प्राकृत भाषा। ठीक है जी।